ये जब आप देखते हैं, आपको भविष्य क्या दिख रहा है? ये सरकार 5 साल चल जाएगी, आपको लगता है? नहीं, 100% चलेगी। 5 साल चलेगी। मैं बताता हूँ क्यों चलेगी। देखिए, चंद्रबाबू नायडू कैसे खुश रहेंगे, पहले ये एनालाइज कर। नीतीश बाबू तो खुश हैं, वो तो आप खुद जानते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, पाटलिपुत्र के क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे कभी? क्या आदमी है वो? क्या बताएं इसका? मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? बालक बुद्धि नहीं कहना चाहिए, बिकॉज बालकों की बहुत बुद्धि होती है। पहली बात तो ये है। राहुल गांधी जी, आप कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है, इंडिपेंडेंट इंडिया का बिगेस्ट। आपने 2000 करोड़ क्यों लिए उससे? रेटोरिकली पूछ। मैं ऐसे 10 सवाल पूछूं राहुल गांधी से, चूं नहीं निकलेगा उसके मुंह से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार और शानदार होने वाला है। दोस्तों, आप सभी का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि आप सभी को आनंद रंगनाथन का एक डिबेट देखना है। तो दोस्तों, आज के इस डिबेट में हम आनंद रंगनाथन को और सुशांत सिन्हा को देखने वाले हैं, जिसमें सुशांत सिन्हा आनंद रंगनाथन से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। वो सवाल पूछते हैं कि क्या राहुल गांधी आगे चल के कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, और दूसरा सवाल यह पूछते हैं कि क्या बीजेपी आगे चल के भी अपना सरकार बनाए रख पाएगी। इसी सब बारे में आज का ये डिबेट होने वाला है। तो डिबेट बहुत ही शानदार है, तो आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को वीडियो का पूरा मजा आएगा। अगर आप सभी लोग ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को आप लोग को दबा देना है, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग को वेट करते रहना है। तो दोस्तों, चलिए इस धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करके देख लेते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये जो अभी मौजूदा 2024 के बाद आई हुई लोकसभा है, इसको जब अभी आप देख रहे हैं, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी, इंडिया अलायंस एंड कांग्रेस एंड राहुल गांधी, ये जब आप देखते हैं, आपको भविष्य क्या दिख रहा है? ये सरकार 5 साल चल जाएगी, आपको लगता है, या दिक्कतें आएंगी, या कितने साल चलेगी, नहीं चलेगी? क्या आपका अजम्पशन क्या है? नहीं, 100% चलेगी। 5 साल हाँ, चलेगी? 100% एब्सोल्युटली। और उसके बाद तो फिर 15 साल का योगी जी ने लगा ही रखा है। पर 5 साल मैं बताता हूँ क्यों चलेगी। क्योंकि इनके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, 2 मेन कोलिशन पार्टनर्स हैं। एक है नीतीश कुमार, जिनको बीजेपी बहुत ट्राई करेगी कि जितना इनका भार कम कर सकें, स्ट्रैंगल होल्ड उतना ट्राई करेंगे। और दूसरे हैं आपके चंद्रबाबू नायडू। नाउ, अगर नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कोई रिफॉर्मिस्ट है तो वो चंद्रबाबू नायडू हैं। तो मुझे लगता है सोशल डोमेन में रिफॉर्म्स जो चाहिए इंडिया को, वो थोड़े बैक बर्नर पे जाएंगे। क्योंकि आपने देखा CAA 370 जो कि प्रो हिंदू रिफॉर्म्स नहीं थे, प्रो इंडिया रिफॉर्म्स थे, जिनका हम सब ने सपोर्ट किया था, हर इंडियन को करना चाहिए था। उन पे कितना प्रोटेस्ट हुआ आप खुद जानते हैं, मतलब आग लग गई एक तरह से देखा जाए। तो उस टाइप के नहीं होंगे। मुझे UCC भी लगता है बैक बर्नर पे। आज ही वक्फ का वो आया है, अब वो कितना आगे लेके जाती है सरकार। अभी तो कहा है कि अमेंडमेंट चाहते हैं। वक्फ तो स्क्रैप होना चाहिए, मतलब ऐसा ड्रैकोनियन एक्ट है, मतलब ये तो सोचना भी नहीं चाहिए कि अमेंडमेंट चाहिए आपको। गलत चीज़ में अमेंडमेंट की ज़रूरत थोड़ी ना होती है, उसको स्क्रैप करना होता है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ा ड्रैग ऑन होगा या होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो बड़े, देखिए इस पे भी आई थिंक वी शुड डिस्कस कि किस टाइप के रिफॉर्म्स चाहिए देश को। पर उस डायरेक्शन में जाएंगे हम। सो दे वुड बी स्टेबिलिटी, दे वुड बी प्रॉस्पेरिटी। आपने देखा कि जिस दिन रिजल्ट 4 जून को आए थे, स्टॉक मार्केट कितना नीचे आ गया था। 6-7,000 पॉइंट्स नीचे गिरा था। अब देखिए 83,000 पे पहुंच गया। वहाँ पे जैसे ही गिरा, बहुत सारे ऐसे हैं इकोनॉमिस्ट कोट अनकोट जिन्होंने कहा गया भाड़ में गया देश, ये वो, आज वो सब चुप है। सो एवरीथिंग इज इन द राइट डायरेक्शन, इकोनॉमिकली, फिजिकली। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंट है कि 5 साल ये सरकार चल जाएगी, लेकिन ये जो 2 लोग जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि बहुत कुछ निर्भर करेगा, हालांकि नरेंद्र मोदी के साथ एक चीज अच्छी है, उनको एक टाइम में दोनों को खुश रखने की जरूरत नहीं है। एक भी खुश रह गया तो दूसरा अपने आप नहीं जाएगा, वही है, क्योंकि कुछ होगा नहीं। तो वो एक्चुअली दोनों को देखिए। चंद्रबाबू नायडू कैसे खुश रहेंगे, पहले ये एनालाइज कर। नीतीश बाबू तो खुश हैं, वो तो आप खुद जानते हैं। वो कह रहे हैं ना, शिमला जाने के जितने यू टर्न्स होते हैं उतने तो उनके ऑफिस जाने पे यू टर्न ले। नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट, पाटलिपुत्र के चंद्रबाबू नायडू कैसे खुश रहेंगे? एक, इफ इंडिया प्रोग्रेसेस, अगर आप देखें हैदराबाद को, TRS या BRS, जो अब BRS है, they did a remarkable job with Hyderabad, the city. They lost the elections, another thing, but Hyderabad has become a hub
for international investment, and thing coming in, FDI, whatever. चंद्रबाबू नायडू का सपना ही ये था, अगर आप 2000 क्लिंटन आया था, याद है, वो लाइसेंस दिया था 24 घंटे जो भी है, उनका ये था, आई वांट India to be a developed country, and at that point of time, he wanted Andhra Pradesh to be the hub and Hyderabad to be the hub. He is the original guy who thought about reforms and lost. Anyone who thinks about reforms loses in this country. But that didn't stop him. So he wants Amravati to be the, खुद कह रखा है कि वर्ल्ड के टॉप 5, अब वो कहने को जो भी है, बट आई डोंट थिंक ये केजरीवाल की तरह एम्प्टी बोस्ट है कि दिल्ली को लंदन बना, अभी तो वेनिस बना हुआ है दिल्ली का, वो अलग बात। पंडित जी, हमारा दूसरी भविष्यवाणी जो आपकी चाहिए कि क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे कभी, या जो पीएम कह रहे हैं कि बालक बुद्धि, उनमें आपको कोई बढ़ोतरी दिख रही है, उनका स्टैचर, उनका बातचीत का तरीका, या जो चीज़ें हैं वो आपको बेहतर दिख रही हैं इस बार के लोकसभा में, और क्या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इस देश के कभी? नहीं, ये थैंक यू, आपने इस देश का लगा दिया, वरना प्राइम मिनिस्टर किसी देश के तो बन सकते हो। नहीं, क्या आदमी है वो, क्या बताऊं उसको, आप मतलब क्या बोल सकते हैं उस पर। इट्स जस्ट सैड, क्योंकि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इतने, मतलब आदमी मुंह पे झूठ बोल के चला जाए, और जो ये देखिए, यू हैव ऑल्सो बीन ब्रांडेड एज गोदी मीडिया, तो आपको खुद पता है इतनी गालियाँ पड़ती हैं, जो भी है सब गोदी मीडिया। तो जो गोदी मीडिया नहीं है वो क्यों नहीं पूछते उससे सवाल यार? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस डाइकोटमी कि एक आदमी कह रहा है कि मोदी जी आपने 10 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, आप तो डर के भाग जाते हैं, मैं ऐसे 10 सवाल पूछूं राहुल गांधी से, चूं नहीं निकलेगा उसके मुंह से। सब नहीं, वो तो तुरंत कहते हैं, आपने देखा नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जैसे ही एक सवाल उनके खिलाफ आएगा वो कहते हैं ये बीजेपी वाला। हाँ, एग्जैक्टली, यस। और इस चक्कर में उन्होंने कई ऐसे पत्रकार जो सालों से कांग्रेस बचा था, और कई ऐसे पत्रकार जो सालों से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, उनको उन्होंने कह दिया ये देखिए ये बीजेपी वाला। बाद में उनको अंदर जाके कमरे में समझाया गया सर ये तो कांग्रेस कवर करता रहा बेचारा। सर गलती हो गई। तो लोग नाराज हो गए भाई कि हम कांग्रेस कवर करते रहे, तुम बीजेपी वाला बोल रहे, पत्रकार नाराज हो गए। तो ये कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो आप? मतलब द गाय, जब मैं इंडस्ट्रियल स्केल लायर है वो, पर वही है कि उनकी जो कोटरी है वो इतनी स्ट्रांग है, ऐसे लोगों की बनी हुई है, साइकोफैंट्स की, मैं मेल ऑपेयर्स जैसे मैं कहूँगा, जयराम रमेश, ये वो। आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, अभी वायनाड का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ, कोई सर्जरी के लिए पेशेंट आया मेरे हॉस्पिटल में, मेरे को ये बताया गया कि ये एस्थमा पेशेंट है, फिर भी मैंने मॉर्फिन दे दी एनेस्थेटिक्स की उसमें, ठीक है। द पेशेंट सकम्स, बिकॉज वन थिंग यू मस्ट नॉट गिव टू एन एस्थमा पेशेंट गोइंग फॉर सर्जरी इज मॉर्फिन। द पेशेंट डाइज। मेरे पे मेडिकल नेग्लिजेंस का केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई भी सेंसिबल आदमी क्या कहेगा? हाँ ऑफ कोर्स होना चाहिए, जान लिया तुमने, तुम्हें पता था ये है, फिर भी तुमने एक्ट किया। अब वायनाड में अंडर यूपीए 3 कमीशंस बिठाई गई, गाडगिल कमीशन वाज वन अदर थिंग, तीनों की रिपोर्ट आई, तीनों ने कहा कि ये ग्रेड 3 इकोलॉजिकल जोन में है ये, और यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, कभी भी यहाँ पे आप बिजनेस एक्टिविटी मत करिए क्योंकि कैलामिटी कैन अकर। नो एक्शन वाज टेकन। वो आप छोड़िए, स्टेट गवर्नमेंट भी तब कांग्रेस की थी केरला में, यूपीए थी, एक्शन ही नहीं लिया। वो तो अलग की बात है कि ये पब्लिक हो रिपोर्ट, वो भी बैन कर दिया। जो ये कहते रहते हैं ना डेमोक्रेसी खतरे में और प्रेस फ्रीडम, पब्लिश नहीं होनी थी रिपोर्ट। आप गाडगिल जी के इंटरव्यूज देखिए, ही बिकेम अ पर्सोना नॉन ग्राटा, गाडगिल, ड्यूरिंग द यूपीए। उसके बाद क्या हुआ? चलिए बीजेपी सरकार आ गई, वो रिपोर्ट थी, राहुल गांधी को ही नहीं पता था कि रिपोर्ट थी। एनवायरमेंट मिनिस्टर तब कौन था? जयराम रमेश था। राहुल गांधी 5 साल से एमपी थे, उनका ये दायित्व नहीं बनता था कि आप ये मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर में है। 3 रिपोर्ट्स ये कह चुकी हैं, इसरो की रिपोर्ट ने कहा है। इट मेड अ लिस्ट ऑफ districts that were under the threat of landslide. Wayanad was, I think, number 13 there or not. Rahul Gandhi did not act. Is he not criminally culpable in that? किसी जर्नलिस्ट worth his or her salt की औकात है कि उससे जाके पूछ ले? तो ये जो गोदी मीडिया सबसे ज्यादा बिकाऊ तो ये हैं। और मैं कैमरा में देख के बोल रहा हूं, बिकाऊ हो आप लोग कि आपने राहुल गांधी वहां पे गया, वायनाड गया, वो उसकी फोटोज ले रहे हो, उससे पूछ रहे हो, ये नहीं पूछा कि ये कमिटी का इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। धिक्कार है उन ऐसे जर्नलिस्ट पे। गांधी मीडिया है ये।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आप वहां के सांसद रहे, सांसद रहे, आपने वोट लिया, आपकी काम ही है आप संसद में आके उनका मुद्दा अच्छा उठाओ। अब वो क्या कह रहा है कि सर उल्टा देखिए, आप देखिए वही है ना, यू एनकरेज सच पीपल when you don't ask them these questions and put them in the dock, rather than telling him, Rahul, you have blood on your hands because your own government constituted committees that gave the reports do not do this in Wayanad, you turned a blind eye, you got blood on your hands. ये कहानी वो उछल के क्या कर रहा है कि सरकार को ये कहना करना चाहिए कि लैंडस्लाइड की वार्निंग दे और रिपोर्ट्स बनाए, और ये अब इस पे मैं क्या कहूं, इफ दिस पर्सन डिजर्व्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली गो अहेड। पर ऐसे कितने केसेस पर आपको लगता है वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? एक दिन आएगा ऐसा? नहीं, अब वो यूथ आइकन बने रहने चाहिए वो बात है। पर देखिए, एक बार मजाक मजाक में ही मैंने लिस्ट जड़ दी थी जो प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे अगले 2049 तक जो भी है। इट एंडेड विद जेसाई दीपक, जो कि आपके शो पे भी आए हुए हैं। वो मुझे गालियां देता, कहता है यार तूने मुझे क्यों इस लिस्ट में डाल दिया। दोनों तरफ से मुझे गालियां पड़ती, बट यू नो इफ देयर इज वन पर्सन who I would be, rooting for, it is जेसाई दीपक। बट मैंने कहा था कि ये सारे बनेंगे, पहले मोदी जी हैं, फिर अमित शाह, फिर योगी, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा, फिर तेजस्वी सूर्या, ऐसे ऐसे मैंने नाम लिए थे, बहुत सारे और लोगों के नाम लिए थे। फिर मैंने जेसाई दीपक, फिर मैंने कहा था ऑल थ्रू राहुल गांधी विल बी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो अब वो डिसाइड करना है, वो उनके ऊपर है। काफी कांग्रेसीज ने अब नया यूके की तरह ना शुरू कर दिया है, शैडो प्राइम मिनिस्टर कहना है, आपने देखा होगा ये, दे आर कॉलिंग हिम शैडो प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे ये बताइए, जो पीएम कह रहे हैं बालक बुद्धि, आप उनको बालक बुद्धि टाइप ही देख रहे हैं राहुल गांधी को, या जो आजकल उनका हिसाब है कि वो बिल्कुल ऐसे हाथ रख के सदन में बैठ, हाँ। मैंने सर आज तक नहीं देखा। टाइट टी वो मसल्स दिख रहे हैं, वो सब मसल्स दिखाई है, लेकिन मैंने किसी सांसद को ऐसे बैठते हुए नहीं देखा। और वो कहते हैं कूद वेल में कूद कूद। ऐसे वेल में कूद रही, वो ऐसे कहता है यू, जैसे वो अंग्रेजों के जमाने में आदेश दिया जाता था कि यू जाओ। तो वो तो क्या ये राहुल गांधी जो अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि मैं एक बहुत ही जबरदस्त नेता हूं जो नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है, वो इमेज बन रही है या वही बालक बुद्धि वाली इमेज है? तो एक तो पहले बालक बुद्धि नहीं कहना चाहिए, बिकॉज बालकों की बहुत बुद्धि होती है, पहली बात तो ये है। आई एम अ बिग वोटरी। अगर आप जॉन पियाजे के पूरी फिलॉसफी उनकी देखें जो उन्होंने चिल्ड्रन पे लिखी है, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। दे आर वेरी ब्रेनी, द किड्स आर वेरी ब्रेनी। राहुल देखिए किसी भी हालत में ही इज़ नॉट डम्ब, ठीक है, वो ये एग्जैक्टली जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। अभी ये नैरेटिव चेंज किया, उन पे सवाल होने चाहिए थे वायनाड में, उन पे सवाल नहीं हुए। ये दिस इज वेरी क्लेवर थिंग दैट ही इज डन। या अग्निवीर पे जो उन्होंने सदन में झूठ बोला, सदन में झूठ बोला, निकल गए, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा झूठ जो उन्होंने बोला जिसपे उनको किसी ने पूछा ही नहीं, किसी जन, आप मुझे, या तो मैं गलत हूं आप मुझे, आई एम हैप्पी टू बी करेक्टेड। ही सेड द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। ही सेड इट, ठीक है। सो स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट का वो आया, और मैं भी सुप्रीम कोर्ट के उससे आई एग्रीड विद इट, आई हैव सेड इट इवन बिफोर सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेटेड ऑन द मैटर कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड शुड नॉट हैपन बिकॉज इट इज़ इमोरल। मतलब अगर आप किसी पार्टी हमारे पास वोट मांगने आती है, पार्टी कहती है कि आप हमें वोट दो, हम ये फॉरेस्ट को बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व करेंगे। हमने पार्टी को वोट दिया, पार्टी जीत गई, अगले दिन ही बुलडोजर्स आ गए, माइनिंग शुरू हो गई पार्टी। हमने कहा ये क्या हो रहा है, और बाद में पता चला कि पार्टी ने माइनिंग कंपनी से 10,000 करोड़ एनोनिमसली लिए थे। सो इट्स रॉन्ग, मॉरली रॉन्ग, पार्टी शुड हैव टोल्ड अस दिस। तो मैंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज गुड बट एनोनिमिटी इज रॉन्ग, बिकॉज एज वोटर्स यू आर आस्किंग फॉर आवर वोट, वी डिजर्व टू नो आपको किस कंपनी ने कितने हजार करोड़ पैसे दिए। तो ये स्कैम था एनोनिमस इलेक्टोरल। कांग्रेस ने 1600 करोड़ क्यों लिए, 2000 करोड़ लिए कि नहीं उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से? ये किसी ने, आई माइट बी रॉन्ग, किसी जर्नलिस्ट ने पूछा राहुल गांधी से? एक ने नहीं पूछा। आपको तो खैर अलाउ नहीं करते पूछने के लिए, उनके जो दोस्त आप जर्नलिस्ट दोस्त बैठे हुए हैं, किसी ने, यूट्यूबर ने किसी ने पूछा, रवीश कुमार ने पूछा, मतलब रेटोरिकली पूछ लो यार। मतलब ये तो आज वो है ना, वो जो भी लल्लन टॉप, किसी ने हंसी मत से, मुझे भी मत हंसाइए। मतलब रेटोरिकली पूछ सकते हैं, राहुल गांधी भले ना हो, उसका पुतला भी ना हो सामने आपके, राहुल गांधी जी आप कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है इंडिपेंडेंट इंडिया का बिगेस्ट, आपने 2000 करोड़ क्यों लिए उससे? रेटोरिकली पूछ लो। तो वही है ना। किसी ने ये भी नहीं पूछे कि अगर बीजेपी सत्ता में थी और उसको ज्यादा पैसा मिला आपसे तो समझ में आता है। आप तो ऑपोजिशन में बैठे हो, आपको किस बात का पैसा दिया जा रहा है भर भर के?
ये भी वो नहीं पूछ रहे लोग। नहीं, वो भी कह सकते हैं क्योंकि स्टेट्स रन कर रहे थे ना। हाँ। अब जैसे अब तो तेलंगाना, आप स्टेट रन कर रहे हो तो आप ले रहे हो ना चंदा। एग्जैक्टली। अब जैसे वही है ना, जब कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपने स्टेट्स में जो डेमोक्रेसी खतरे में, अभी देखिए केरला ने अभी ये एक्ट पास करने वाले थे टू बार साइंटिस्ट फ्रॉम टॉकिंग अबाउट वायनाड। यार देखा होगा आपने, वो वापस ले लिया, इतना ज्यादा अप्रोर हुआ उस पर। ये इनकी फ्री स्पीच है। बंगाल में देखिए क्या चल रहा है। पर उसमें मैं, सुशांत वही बात है, बंगाल की बात लेते हैं, मैं इन लोगों को गाली क्यों दूं, आप खुद बताइए। मेरा ना एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी रहती है, स्ट्रैटेजी नहीं मतलब लॉ है मेरा एक। आई गो बाय व्हाट आई कॉल एंडरसन रेजर। आप वॉरेन एंडरसन को जानते हैं, भोपाल का बुचर था भाई। वॉरेन एंडरसन ने कत्लेआम किया, करवाया, कल्पेबल था। मैं उसको ब्लेम नहीं करता कि वो भागा, क्रिमिनल्स का काम है वो। चोर नहीं भागेगा तो कौन, कोतवाल भागेगा? वो अलग बात है, कोतवाल भी भाग रहे थे मुंबई में, आपने देखा, पुलिस कमिश्नर वाज ऑन द रन। बट एनीवे, एथिकली बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स ही विल रन। मैं उसको ब्लेम करता हूं जो रातों रात उसको एम्बेसडर में बिठा के टारमैक तक ड्राइव करके लेके गया, चार्टर्ड प्लेन में बिठाया, खाना खिला के भेजा। आई डोंट ब्लेम एंडरसन यार। तो मैं बंगाल में जो हुआ, कत्लेआम हुआ, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, व्हाई डू आई ब्लेम दोज पीपल? उनका काम है ये करना। आप सरकार में थे, आपके लोग मारे गए। सॉरी, मतलब वी आर डाइग्रेसिंग मे बी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, यू नो, एक तरह से फिलोसॉफिकली अगर आप कोई चीज़ देखें तो पहले अपने गिरेबान में झांक। वेल दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो चुका है। हमें उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जा सके। दोस्तों, आप सभी को आनंद रंगनाथन का ये वाला वीडियो कैसा लगा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग को राहुल गांधी के बारे में अगर आप लोग को कुछ कहना है तो आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि राहुल गांधी आगे चल के कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स से इसका जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी लोग अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को रीच मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो जा सके। और हाँ दोस्तों, आगे आप सभी को किसका डिबेट देखना है, आप लोग उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन पर वीडियो बना सकें और आप तक पहुँचा सकें। तो दोस्तों, अभी हम आप लोग से विदा लेते हैं, मिलते हैं नए और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।